नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है। हम आज वीडियो में वीजीसी नेट जून 2019 के पेपर फर्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है उसका हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हुए हैं। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दोनों को हमने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दूसरों को भी ज़रूर दिखाइएगा। ये आपका हमारा कर्तव्य है ताकि वो गांव गरीब छात्रों तक ये सामग्री उपलब्ध हो सके। ध्यान रखिएगा, पिछले बार के अनुभव यही कहता है कि हमने जो पिछले बार बताया थे उसी हिसाब से प्रश्न पूछा गया था और मुझे इस बार भी पूरा उम्मीद है कि यहीं से प्रश्न आएगा। एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए आपको जो है, यदि जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो तभी देखिए इस वीडियो को। यदि नेट क्लियर करना चाहते हैं तो मत देखिए इस वीडियो को। आप जेआरएफ क्लियर करने के उद्देश्य से ही हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा। आइए हम आज चर्चा करते हैं। विषय है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के प्रकृति और उसकी मुख्य विशेषताओं को हम यहाँ पर 10 बिंदु और उसके बाद में सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर समझाया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट्स कर लें, नोट्स बना लें। कई बच्चों का कहना था कि देखिए सर कि आप लाइव क्लास में बताते हैं लेकिन उसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, इसका हमें लिखने के लिए या नोट्स बनाने के लिए आप जो है मटेरियल उपलब्ध करा दीजिए। तो हम कहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको ये नोट्स करवा रहे हैं। आप अपने नोट्सबुक पर इसको जो है ज़रूर लिख लें और इसको मनन चिंतन करें, अध्ययन करें, बार बार इस वीडियो को देखें और नोट्स को पढ़ें। स्वाभाविक सी बात है, आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पेपर के लिए हम यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम चाहते तो इसको बुक पब्लिश करा के भी हम जो है इसको बेच सकते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं बेचा जाता, ज्ञान को शेयर किया जाता है। इसलिए आप भी शेयर कीजिएगा। आइए, पहला पॉइंट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इज़ द प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है शिक्षण का मुख्य विशेषताएं मार्गदर्शन करना एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य विशेषता है कि हम जो है लोगों को मार्गदर्शन करें और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। सेकंड पॉइंट है टीचिंग इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि शिक्षण शिक्षक और छात्र के मध्य पारस्परिक वार्तालाप है या विचार विमर्श है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा पॉइंट देखते हैं टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे, यानी कि शिक्षण प्रभावी तरीके से छात्रों को ज्ञान देने की एक कला है। प्रभावी तरीके से, प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? वो अनुभव हो सकता है। जितना अनुभवी टीचर होगा उनके में ज्ञान देने की जो क्षमता होगी, जो उनकी जो कला होगी वो अलग होगा। इसलिए जितना अनुभव होता है टीचर का उतने ज़्यादा प्रभावी तरीके से छात्रों को उनके अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए इसको जो है अनुभव पर आधारित होने के कारण इसे जो है हम कला कहते हैं और यही सबसे पहला नेचर है। ठीक है, चौथा पॉइंट आएगा जी टीचिंग इज ए साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉज ऑफ डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि शिक्षण विभिन्न विषयों के विभिन्न टॉपिक्स के सच्चाई या तथ्य एवं कारणों को परिचित कराने का विज्ञान है। ये क्रमबद्धता के कारण जो है, इसलिए सामंत कहता है कि व्हाट इज द साइंस? साइंस इज द सीक्वेंस स्टडी इज कॉल्ड द साइंस, मतलब सीक्वेंस स्टडी, क्रमबद्धता का अध्ययन करना। जिस तरह से हम लोग विज्ञान में एक सिद्धांत होता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से, उस सिद्धांत के हिसाब से जब उसको हम फिट करते हैं तो वो परिणाम आएगा ही। तो उसी प्रकार से टीचिंग भी है, एक प्रक्रिया है, यानी कि किस प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। प्रक्रिया भी हम बताएंगे कितने प्रकार की प्रक्रिया होता है, जिसके कारण से इसको साइंस कहा जाता है। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट आ जाते हैं टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। करा है शिक्षण नियमित प्रक्रिया है,
यानी कि प्रगति करते रहता है। आज से 10 साल पहले की जो टीचिंग मेथड था और आज की जो वर्तमान समय की टीचिंग मेथड है, यानी कि टेक्निक एड्स हैं, वो बदल गया है। पहले चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाया जाता था, अब जो है ऑडियो विजुअल जो सिस्टम है उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और दूसरी बात, पहली क्लास के बच्चों को पीएचडी नहीं पढ़ाया जा सकता और पीएचडी के बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाने में अटपटा लगेगा, यानी कि एक नियमित प्रक्रिया है। पहले प्रारंभिक रूप से, फिर उसके विस्तारित, फिर विस्तारित, फिर विस्तारित, इस तरह से ये प्रक्रिया जो है समय काल अवधि परिस्थितियों के अनुसार से बदलते रहता है। आपको शायद समझ आ गया होगा, टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6वां प्रश्न है, टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही सी हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है यदि उन्हें विषयों पर पूरा आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास का मतलब होता है पूरी जानकारी, विषय विशेषज्ञ हो, तो वो अच्छे प्रभावी ढंग से वो पढ़ा सकता है। प्रभावी टीचिंग क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है? जिन्हें टीचर के पास में विषय का ज्ञान का भंडार होता है, यानी कि उस विषय का विशेषज्ञ होता है, तो वही व्यक्ति जो है प्रभावी तरीके से पढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं। आ जाइए, 7वां पॉइंट है, टीचिंग एनकरेजेस स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। ये सबसे मेन काम है। शिक्षण छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिक से अधिक सीखने के लिए। तो ये कौन से तरीका अपना जाएगा, कौन से ऐसे वाकया है कि वो प्रोसेस को अपनाएं ताकि वो बच्चों को जो है अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हो। जैसे मान लीजिए साइंस का है, वो थ्योरी भी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाए, तो ये अधिक सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें वो बोल रहा है उसको दिखाकर समझाए, तो ये अधिक प्रभावी होगा। इसलिए कहता है टीचिंग एनकरेजेस स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। 8वां पॉइंट है, टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, यानी कि शिक्षण औपचारिक होने के साथ साथ अनौपचारिक भी है। इसको बात को आपको ध्यान रखिए, शिक्षण और औपचारिक होने के साथ साथ अनौपचारिक भी है। देखिए, शिक्षण जो है, शिक्षक जो है डायरेक्ट क्लासरूम में जाकर वो आई टू आई, फेस टू फेस वो बात करता है, तो इसलिए टीचिंग जो है औपचारिक है। कई बार अनौपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। टीचर की अनुपस्थिति में भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम जो है टीचिंग का प्रोसेस को अपनाते हैं। इसलिए यहाँ पर 8वां पॉइंट बोला गया है, टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। यहाँ पर आपका 9वां पॉइंट देखिए, टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। इन टीचिंग टीचर इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग वे सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। यानी कि शिक्षण छात्रों को जानकारी देने का संचार है। शिक्षण में शिक्षक रोचक तरीके से जानकारी प्रदान करता है ताकि छात्रों को आसानी से समझ आ सके, जानकारी प्राप्त हो सके। ये है आपका जो है विशेषता है। 10वां लास्ट विशेषता है, टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि शिक्षण छात्रों को समाज एवं उसके वातावरण में खुद को समायोजित करने में मदद करने की एक उपकरण है। यानी कि आपके पास में समाज है और उसका वातावरण है। मान लीजिए आपको हमने लाइव क्लास में भी बताया था, तो जिनको हम यहाँ पर बता रहे हैं, मान लीजिए आप अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका की जो सोसाइटी है, अमेरिका की जो एटमॉस्फेयर है और इंडिया के एटमॉस्फेयर में दोनों में अंतर मिलेगा। और जब आप उस सोसाइटी में जाएंगे तो उस सोसाइटी के हिसाब से आपको जो है समायोजित होना पड़ेगा, खुद को समायोजित करेंगे। तो कैसे होगा? आप वो टीचिंग एक माध्यम बनेगा, टीचिंग के माध्यम से आप जो है अमेरिका में भी अपनी जो खुद को जो है ढाल सकते हैं यदि आपके पास में ये जानकारी होगा। तो टीचिंग छात्र को समाज एवं उसके वातावरण में खुद को समायोजित करने में मदद करने का एक उपकरण है, उपकरण की तरह काम करता है। ये तो 10 पॉइंट थी विशेषताएं। यहाँ पर नेचर ऑफ टीचिंग का मूल उद्देश्य है, दिस इज एन आर्ट एंड ए साइंस एज वेल एज ए साइंस। शिक्षण एक कला है और विज्ञान भी है, क्योंकि अनुभव पर आधारित होने के कारण इसे कला कहा जाता है और जबकि क्रमबद्धता के कारण से विज्ञान कहा जाता है। यही इसका नेचर है।
और मेन चीज़ें देखते हैं, कुछ प्रक्रियाएं दी हुई है, शिक्षण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण पूर्व परावस्था। शिक्षण पूर्व परावस्था यानी कि टीचर जब क्लासरूम में जाए तो उसके पहले शिक्षक जो है क्या काम करता है, क्या तैयारी करता है। वो पाठ्यक्रम की तैयारी करेगा कि आज क्लासरूम में मुझे कौन सी चैप्टर को पढ़ाना है और कौन सी विधि का प्रयोग करूंगा, टीचिंग मेथड का प्रयोग करूंगा, क्या वहाँ पर मूल्यांकन का कोई विधि होगा, मैं मूल्यांकन करूंगा नहीं करूंगा। फिर इस शैक्षणिक विधियों का नियोजन करेगा वो किस तरह से बच्चे पढ़ने योग्य है या बच्चे पढ़ने योग्य नहीं है, आज एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं बच्चे की आज रुचि है कि नहीं है, किस विषय को मैं रुचिकर बनाऊं। ये सारी चीज़ें जो है पहला पॉइंट में आता है, शिक्षण पूर्व परावस्था। और उसके बाद में शिक्षण की जो प्रक्रिया दूसरा है वास्तविक परावस्था, यानी कि जब क्लासरूम में टीचर जाता है तब क्या करता है। तो दो प्रकार का होता है, ये निदानात्मक होता है और उपचारात्मक होता है। निदान करता है, वो ये देखता है कि होशियार बच्चा बैठा है और कमज़ोर बच्चा बैठा हुआ है, तो क्या निदान किया जाए कि इस बच्चे के क्या प्रॉब्लम्स हैं। किसी के पास में किताब नहीं रहता, किसी ने होमवर्क करके नहीं आया है, किसी ने पढ़ कर नहीं आया है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, तो उसको निदान करने का कार्य जो है वास्तविक परावस्था में टीचर का काम है। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा स्टूडेंट, उसको उपचार दिलाता है, इसलिए इसको उपचारात्मक भी कहते हैं। वास्तविक परावस्था यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो क्लासरूम में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम वास्तविक परावस्था कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन, यानी कि लास्ट में ये जब वो अपने तैयारी करता है, फिर क्लासरूम में जाकर पढ़ाता है, तो बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, लर्नर को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए टीचर खुद स्वयं मूल्यांकन करता है, तो उसको अंतर्दर्शन कहते हैं। और जब कोई बाहर का व्यक्ति एक्सटर्नल आकर जो है मूल्यांकन करता है उसको बहिर्दर्शन कहते हैं। बहिर्दर्शन मतलब एक्सटर्नल आकर जो है उसको मूल्यांकन कर रहा है। और अंतर्दर्शन का मतलब खुद प्रश्न पूछेगा या यूनिट टेस्ट लेगा या डिस्कशन कराएगा, तो उससे समझ आ जाएगा कि बच्चों को कितना समझ आया मैंने जो पढ़ाया। उसी को प्रपीकरण भी बोलते हैं, अप्रपीकरण भी बोलते हैं। यदि प्रपीकरण जो है मतलब टीचर खुद स्वयं संतुष्ट हो जाता है, अप्रपीकरण का मतलब खुद स्वयं न होकर किसी दूसरे व्यक्ति से वो मूल्यांकन करवाता है, जिसको अप्रपीकरण के नाम से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध हुआ होगा और इस तरह से आप मेहनत कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोमोट करने की कोशिश कीजिए ताकि गांव और गरीब छात्रों को जो है लाभ मिल सके, पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध हो सके। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो हमारे चैनल आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपको धन्यवाद देता है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने के बजाय कोई किताब या कोई आर्थिक मजबूती नहीं होने के कारण आप जो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा जो आपको जो है लाभकारी सिद्ध हो और आप अपने सपने को पूरा करो। यही हमारी शुभेच्छा है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।